Hello friends, my name is Pankaj Bhatia and welcome to the brand new episode of Basics of Stock Market for Beginners. On the show, anybody can invest with Pankaj. तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने लर्न किया था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या होता है, लेकिन हम लोगों ने ये अभी तक बताया नहीं है कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग को जरूरत है एक डीमैट अकाउंट की। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले लेके जाने की कोशिश करूंगा। जब हमारे दादाजी या दादी माँ इन्वेस्ट किया करते थे, उन लोगों के लिए क्या होता था, हर एक शेयर मार्केट किसी ना किसी शहर में होता था, तो वो लोग उस शेयर मार्केट की ऑफिस में जाते थे और वहां पे अपने फिजिकल शेयर्स लेके जाकर बोली लगती थी। गुरु का सीन तो आपने देखा ही होगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जमाने आए हमारे फादर के, जहां पे एक ब्रोकर भी आ गया। तो अगर फादर को कुछ भी सेल करना होता था तो वो अपने ब्रोकर तक वो फिजिकल स्टॉक्स पहुंचाते थे थ्रू पोस्ट। फिर ब्रोकर उन स्टॉक्स को लेकर रजिस्ट्रार को भेजता था, जो कि हर कंपनी का एक रजिस्ट्रार होता है। मसलन रिलायंस का ले लीजिए, अगर पिताजी को सेल करना होता था तो वो रिलायंस का शेयर ब्रोकर को भेजेंगे, ब्रोकर रिलायंस के रजिस्ट्रार को वो शेयर बेचेगा। शेयर पे नाम चेंज होगा, मतलब सेलर से बायर होगा। फिर रजिस्ट्रार उसको वापस सेलर ब्रोकर के पास भेजेगा, फिर सेलर ब्रोकर उसको बायर ब्रोकर के पास भेजेगा और बायर ब्रोकर फिर उसको बायर के पास भेजेगा। बहुत ही थका हुआ प्रोसेस था। लेकिन फिर एवोल्यूशन हुआ, इंटरनेट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया रूल लेकर आई कि हर शेयर जो भी ट्रेड हो रहा है मार्केट में वो एक डीमटीरियलाइज फॉर्म में होना चाहिए। डीमटीरियलाइज फॉर्म का मतलब समझिए कि फिजिकल स्टॉक से हम लोग उसको ई स्टॉक में लेके चले गए, तो ई स्टॉक हो गया तो उसको हम लोग डीमटीरियलाइज बोलने लगे। तो जैसे हर बैंक में हमारा पैसा सेव होता है तो एक बैंक अकाउंट होता है, उसी तरह शेयर मार्केट में हमारे जहां शेयर सेव होंगे उसको हम लोग एक डीमैट अकाउंट बोलेंगे। डीमैट अकाउंट का चलन चल पड़ा। उसके बाद आया कि हम डीमैट अकाउंट कहां पे खुलवाएं। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए एक चीज होती है विच इज नोन एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का मोटा मोटा मतलब समझिए एक ब्रोकर। एक ब्रोकर एक ऐसी एंटिटी है जो कि कनेक्ट करता है हम जैसे इन्वेस्टर्स को विद द स्टॉक मार्केट। ब्रोकर कोई भी हो सकता है, बैंक हो सकता है, ब्रोकरेज एजेंसी हो सकती है, बस उसको सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिलना चाहिए। तो वंस दैट अप्रूवल इज डन, वो ब्रोकरेज सर्विसेज स्टार्ट कर सकता है। तो ब्रोकर्स होते हैं दो तरीके के इंडिया में। वन इज आपका ट्रेडिशनल ब्रोकर, जो कि पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं, फुल सर्विसेज देते हैं, सिर्फ एक पोर्टल नहीं देते बल्कि आपकी मनी मैनेजमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सेट्रा सब बताते हैं। वो होते हैं आपके ट्रेडिशनल ब्रोकर्स। दूसरे तरीके के ब्रोकर्स आर कॉल्ड एज डिस्काउंटेड ब्रोकर्स, जो डिस्काउंट मॉडल पे चलते हैं। ये चलन करीबन पिछले 10 सालों से है, जहां पे फर्स्ट डिस्काउंट ब्रोकर इंडिया में आया था। इन दोनों ब्रोकर्स में डिफरेंसेस मैं मोटा मोटी बता देता हूं। जो हमारा फुल फ्लेजेड या ट्रेडिशनल ब्रोकर है उसकी फीस का स्ट्रक्चर इज अराउंड 0.25 से 0.75% ऑफ द ओवरऑल ट्रेडिंग वैल्यू डन। चाहे आप 1 रुपए की करें, चाहे आप 1 CR की ट्रेडिंग करें, आपको 0.25 से 0.75% का ब्रोकरेज देना पड़ेगा। लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उसमें फ्लैट फी स्ट्रक्चर होता है, 20 रुपीज रहता है जनरली। वो भी अगर आप इंट्राडे टर्म समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगले एपिसोड में हम इन टर्म्स के बारे में भी बताएंगे। पर इंट्राडे अगर आप नहीं करते हैं, उसकी डिलीवरी, शेयर्स की डिलीवरी को रखते हैं अपने पास, तो वो 20 रुपए भी नहीं लगते। किस तरीके का इंसान या किन तरीके के लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स पे जाएं या किन तरीके के लोग ट्रेडिशनल ब्रोकर्स पे जाएं? ट्रेडिशनल ब्रोकर्स पे जनरली वो लोग जाते हैं जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो डिपेंडेंट है अपने ब्रोकर पे ऑन द इंफॉर्मेशन कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें या प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग करके दे, तो वो ट्रेडिशनल ब्रोकर पे जाएं। डिस्काउंट ब्रोकर पे वो लोग जा सकते हैं जिनको ये सब पता रहता है, उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे वो लोग इन्वेस्ट कर सके एंड बेसिकली जहां पे वो लोग शेयर बाजार में पैसा लगा सकें।
चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूं। ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का नाम सुना होगा आपने। उसी तरह एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक के भी ब्रोकरेज आर्म्स हैं। और डिस्काउंट ब्रोकर्स के कुछ फेमस डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। जीरोधा, काफी नाम सुना ही होगा आपने जीरोधा का। उसके अलावा कोई अपकमिंग है अपस्टॉक और सैमको करके। ब्रोकर के बारे में समझ गए, डीमैट अकाउंट की क्या जरूरत है वो समझ गए। चलिए बता देता हूं कि डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आप लोगों को चाहिए एक पैन कार्ड या आधार कार्ड, एक फोटो आईडी प्रूफ और अपनी इनकम स्टेटमेंट। कैसे खोलेंगे अकाउंट ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। ये 3 चीजें रखिए तैयार। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमें प्रोत्साहन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।